बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन सत्संग सुधा। संकल्प शक्ति। विचार में बहुत ताकत है। यदि विचार मनुष्य के अंदर ना हो तो वह संसार में जन्म ही ना ले। अंतिम समय जैसी भावना और संकल्प होता है उसी के अनुसार मनुष्य को अगला जन्म मिलता है। शरीर के अंदर संकल्प शक्ति के कारण ही मनुष्य चेतन भासता है। स्वप्न अवस्था निद्रा अवस्था में विचार शरीर से बाहर चला जाता है। वैसे तो विचार हर समय बाहर घूमते रहते हैं, परंतु उस समय दृढ़ आत्मा विचार ही स्थित रहता है, जो दूसरा विचार मन को साथ लेकर काल्पनिक संसार की रचना करता है। इस जैसे ही दूसरे शरीर की रचना हो जाती है। उस विचार में रचना करने की शक्ति आ गई। यह केवल स्वप्न और जागृत अवस्था के बीच की अवस्था है, जिसे एकाग्रता कहा गया है। मन के एकाग्र होने से संकल्प में वह शक्ति आ गई जिसके द्वारा क्षण भर में नगर, बाजार, रेलगाड़ियां इत्यादि अनेक रूप में रचना हो गई। यह शरीर तो जहाँ सोया था वहीं पड़ा होता है, परंतु शरीर के अंदर थोड़ा भाग ऐसा है जिसमें त्रिलोकी की रचना होती है। यह जीव काल्पनिक संसार को रचकर उसमें भ्रमण करता है और जागृत अवस्था के समान ही हंसता बोलता अर्थात सब कार्य करता है। जब इसकी आंख खुली तो इस लोक से फिर उस लोक में आकर उसी विचार से काम करने लगता है। अर्थात जो विचार स्वप्न में कार्य करता था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं आंख बंद करके करने पर संसार को लेकर लेता हूं और आंख खोलकर संसार की रचना करता हूं। यह जीव भी उसी भगवान का अंश है। जब इसको थोड़ी एकाग्रता प्राप्त हुई तो जीव सृष्टि से हटकर वह आत्म भाव में लीन हो जाता है। फिर स्वप्न में भी अपनी रचना शुरू कर देता है। उदाहरण के रूप में बच्चा कई बार माता पिता की नकल उतारता है। वह खेल ही खेल में मिट्टी के घर बनाकर अपने सभी साथी बच्चों से दिल बहलाता है, पर वे घर सच्चे नहीं होते। ठीक इसी प्रकार जीव भी उस परम पिता परमात्मा और माया रूपी माता की सांसारिक रचना देखकर स्वप्न में एकाग्रता की शक्ति से नया संसार रच लेता है, परंतु यह सत्य नहीं होता। यद्यपि स्वप्न की एकाग्रता छोड़कर योगाभ्यास में इसको एकाग्रता मिल जाए, अर्थात निज स्वरूप में लीन होकर सुरती को शब्द द्वारा अंदर लाए, तो वही असली युक्ति ईश्वर तक पहुंचाने की है। तब वह आवागमन के दुख से छूटकर तद्रूप हो जाएगा। उसे संसारिक रचना का पूरा पता चल जाता है, अर्थात अपने पिता के घर का पूरा भेदी बनकर उसी का मालिक बन जाता है। भावार्थ है यह है कि जीव भाव में दुख है और एकाग्रता में सुख है। इस प्रकार अनेक विचार उत्पन्न होने से यह जीव कहलाता है, क्योंकि विचारों के फैलने से इसकी शक्ति कम हो गई। जब संकल्प पूरे नहीं होते तो यह जीव दुखी होता है। जब इस जीव को यह निश्चय हो जाता है कि संसार की रचना करने वाला नहीं हूँ, संसार की रचना करने वाला और है, मेरा कर्तव्य तो केवल यही है कि अनेक ओर से विचार को हटाकर एक केंद्र स्थान पर ध्यान को एकाग्र करूं, माया का पर्दा हटते ही उसे प्रतीत होगा कि वह वही है। हट गया पर्दा तो फिर दीदार ही दीदार हैं। कबीर जी का कथन है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। लोगो भ्रम न भूलो भाई, खलिक खलक, खलक में खलिक, पूरा रहा सब ढाई।
ये जीव उस परमात्मा का नूर है। यह सुख स्वरूप था। इसे किसने दुखी किया? इसका उत्तर यह है कि जैसे लहर का पानी सागर से जुदा रहकर गंदा और दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, वैसे यह जीव उस परमात्मा से बिछड़कर दुखी रहता है। अब प्रश्न उठता है कि यह जीव कभी सुखी भी होगा? कोई ऐसा भी उपाय है जिससे इसका गंदापन दूर हो जाए? तो इसका जवाब यह है कि उस लहर का गंदापन तभी दूर हो सकता है जब परमात्मा रूपी सागर में लीन हो जाए। इस जीव को आपा भाव व्यक्त हो रहा है, उसके कारण यह दुखी होता है। जैसे कोई मनुष्य परदेश में जाकर उदास रहता है, परंतु वही होता है जो अपने घर में था। वह उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त था, परंतु परदेश में वह अजनबी सा घूम रहा था। यदि वहाँ कोई अपने गांव या देश का परिचित व्यक्ति मिल जाए तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वह अपने ही गांव में बैठा है। यदि उसे अपना कोई संबंधी मिल जाए तो फिर उसकी खुशी का कोई सीमा नहीं रहती। इस प्रकार ये लहर रूपी जीव के पीछे दूसरी बड़ी लहर आए तो इस गंदे पानी को अपने साथ लेकर उस सागर में जा मिले, जिससे एक रूप होकर द्वैत का दुख मिट जाए। अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सी लहर है जो इसको साथ ले जाती है। तो इसका जवाब यह है कि संसार में विरक्त महात्मा साधुजन, ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष इस लहर रूपी जीव को अपने सत्संग और साधना द्वारा अपना ही रूप देकर निजधाम तक ले जाते हैं। इस पर जिज्ञासु के मन में फिर ये शंका उठती है कि लहर तो समुद्र में पैदा होती है, परंतु संत महापुरुष तो मनुष्य रूप में होते हैं। वे किस प्रकार मालिक का साक्षात्कार कराते हैं? समुद्र वास्तव में वही है जिसमें हर समय अनेक लहरें उठती रहें। देखने सुनने में तो वे सभी लहर हैं और दूसरी लहर है, परंतु इसमें गुण तथा कार्य का भेद है। एक जीव अपने कर्मों के अधीन है और माया उसे अपने बंधन में जकड़े हुए है। माया पुरुषों ने अपने आप को ज्ञानवान तथा शुद्ध अंतःकरण वाला बना रखा है। इसका संबंध सदैव अपने ध्यान रूपी सागर से है। ऐसे महापुरुष संसार में मनुष्य रूप में विचरण करते हुए संसारी जीवों को लाभ पहुंचाते हैं। वह निर्गुण निराकार सागर रूप परमात्मा स्वयं चलकर उस लहर के पास नहीं आता। वे भारी लहर जो सागर का ही रूप है उसके पास चलकर जाती है। श्री रामचरितमानस में उत्तराखंड में काकभूषणी जी गरुड़ के प्रति इस प्रकार उपदेश देते हैं। मोरे मन प्रभु आस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सोहाई, सो बिन संत ना किन्हु पाई। अस विचार जो करी सत्संगा, राम भक्ति तही सुलभ विहंगा। काकभूषणी कहते हैं, मेरे मन में ये विश्वास है कि प्रभु राम से उनके दास अधिक श्रेष्ठ हैं। राम सागर रूप हैं और दास उसी समुद्र से बादल रूप प्रकट होते हुए। वैसे समुद्र का जल खारा होता है, अर्थात निर्गुण का ध्यान रुचिपूर्ण नहीं होता, परंतु बादल जो वर्षा करते हैं वह जल निर्मल और मीठा होता है। ठीक इसी तरह सगुण स्वरूप का ध्यान पूर्ण लाभ पहुंचाता है। बादल कथनी मात्र कहलाते हैं, वास्तव में वे सागर ही हैं। वर्षा का जल खेती बाड़ी और पीने के लिए बहुत लाभदायक है, परंतु सागर का जल ना तो पीने में काम आता है और ना ही उसकी कृषि में कोई उपयोगिता है। परमार्थिक संत जन बादल रूप माने गए हैं। प्रभु चंदन हैं और संत जन वायु रूप हैं। चंदन का पेड़
एक स्थान पर ही खड़ा रहता है। वह चलकर दूसरे पेड़ों और चंदन रूप नहीं बन सकता, परंतु संतजन पूर्ण रूप होकर चंदन से स्पर्श करते हुए उसमें सुगंध ग्रहण करके दूसरे पेड़ों को भी चंदन बना देते हैं। संसार में सर्वश्रेष्ठ प्रभु की भक्ति है, परंतु इसकी प्राप्ति संत महापुरुषों के बिना नहीं हो सकती। जो व्यक्ति ऐसा विचार करके संत महात्माओं की संगत करते हैं, उनको राम भक्ति अर्थात ईश्वर उपासना बहुत सुविधा पूर्वक प्राप्त हो जाती है। यह जीव रूप लहर अपने परम पिता परमात्मा तक सहज ही में पहुंच जाती है और वह सदा के लिए सुख रूप हो जाती है। वह लहर भी लहर में के गंदे पानी को अपने साथ ले जाकर सागर में फेंकती है। अधिक वर्षा होने के कारण छोटे छोटे गंदे तालाब भी जल से भर जाते हैं और अपना पानी धीरे धीरे महासागर रूप बन जाता है। तब जल समुद्र की लहर और सागर में कोई भिन्न भेद नहीं रहता। ठीक इसी तरह ये जीव भी परम पिता परमात्मा को पाकर परमानंद को प्राप्त करता है। क्रोध का परिणाम। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। वह अपने शरीर से ही उत्पन्न होता है और वह विष से भी बुरा है, क्योंकि विष जहाँ से पैदा होता है उस स्थान को नुकसान नहीं पहुँचाता, परंतु क्रोध हृदय में उत्पन्न होकर उसे ही जलाता रहता है। क्रोधी मनुष्य किसी को भी अपना सज्जन नहीं मानता। जहर जिस हाथ से दिया जाए उस हाथ पर असर नहीं डालता, दूसरे खाने वाले व्यक्ति को मारता है। बस इस क्रोध को दिल से दूर रखना चाहिए। वह प्रभु हृदय सिंहासन पर आसीन है, उनके सिंहासन को क्रोध से भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। किसी सज्जन मित्र को यदि किसी स्थान पर बैठना हो तो उस स्थान को बहुत ध्यानपूर्वक देखा जाता है कि वे कहीं कोई गंदी और अनुचित वस्तु ना पड़ी हो। कहीं ऐसा न हो कि जिससे आकर बैठना है उसकी शोभा के अनुकूल वह स्थान ना हो। यदि हम उसे अपना बनाकर उसका निरादर करते हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है। प्रभु तो सबके अवगुण को अपनी कृपा रूपी चादर से ढांपते हैं, वे किसी पर उन्हें प्रकट नहीं करते। यदि जीव किसी तरह भी अवगुणों से ना रुके तो गुप्त रूप से उसे दंड देकर सीधे मार्ग पर चला देते हैं। जो मनुष्य दूसरे के दोष छुपाने का यत्न करता है वही ईश्वर का प्रिय होता है। वह व्यक्ति महान है जो किसी पर क्रोध ना करे और ना ही बुरे व्यक्ति की भलाई भी सोचता रहे। वास्तव में ऐसे मनुष्य संसार में बहुत कम मिलते हैं। सपूत उनको कहा जाना चाहिए जो अपने परम पिता परमात्मा के समान दया को ना छोड़े। व्यवहार में ये बात मुश्किल दिखाई देती है, परंतु जो मनुष्य अपने प्राण पर अडिग रहे वे संसार में मान्य पुरुष गिना जाता है। ऐसे व्यक्ति पर अत्याचार करने वाला अपनी करनी का फल अवश्य भोगता है। चंदन और कुल्हाड़ी का स्वभाव भिन्न भिन्न है। कुल्हाड़ी चंदन को काटकर नष्ट करती है, परंतु चंदन इसको भी प्रसन्नतापूर्वक सुगंधित कर देता है। कुदरत उस दुष्ट कुल्हाड़ी को लोहर द्वारा आग में जलवाती है और उसके मुंह पर चोटें पड़ती रहती हैं। कटा हुआ चंदन भगवान के मंदिरों में मूर्तियों के मस्तक पर तिलक के रूप में चढ़ाया जाता है। इसलिए क्रोध रहित मनुष्य चंदन के समान शीतल है। वे जल्दी भगवान तक पहुंचकर पूज्य बन जाता है। एक संत ने प्रार्थना की, दयालु पिताजी, यदि आकाश में उड़ना चाहूं तो कौन सा यत्न करूं? महाप्रभु बोले, पहले अपने में 5 गुण पैदा कर लो, फिर चाहे देवलोक की सैर करो। 5 गुण हैं दया, भावना अर्थात पृथ्वी के समान सहन शक्ति। दूसरा, कृपा अर्थात सूर्य के समान प्रकाश देना। तीसरा,
नदी के समान उपकार करना अर्थात अन्न पैदा करना। चौथा, निर्जीव व्यक्ति के समान दूसरे के अर्पण होना। पांचवा, रात्रि के समान अंधकार में सबको छुपा देना। इस पर जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महाप्रभु, काली रात में तो चोरों को सहायता मिलती है, वह लोगों के घर लूटते हैं। यदि मैं रात वाला गुण ग्रहण करूं तो लोगों को बहुत नुकसान होगा। यह सुनकर गुरुदेव बोले, जिन्होंने नींद प्यारी समझी है वे हानि उठाते हैं। मोह अज्ञान रूपी नींद है और संत महापुरुष चौकीदार स्वरूप हैं। वे काली रात में भी आवाज देकर सोने वाले को जगाते रहते हैं। बस ये 5 गुण पूर्ण रूप से ग्रहण करने से मनुष्य मृत्यु लोक में रहता हुआ भी प्रभु का कृपा पात्र और परम प्रिय बन जाता है। उसकी दशा तो ऐसी हो जाती है कि प्रभु को स्वयं ये कहना पड़ता है, मेरे जन मोह में बसे मैं भक्तों के में ही, मेरे और मम भक्त में कछु भी अंतर नाही। अर्थात मेरे भक्त और उपासक मुझ में निवास करते हैं, मैं उसके हृदय में विराजमान हूँ। मुझ में और उसमें कोई भिन्न भेद नहीं है, क्योंकि वे मेरे दया रूपी लोक में प्रविष्ट होकर प्रत्येक प्राणी पर दया करते हैं। मैं उसके हृदय में समान रूप से विद्यमान होता हुआ भी कभी कभी सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाता हूँ। व्यापक अग्नि तो लकड़ी में विद्यमान है ही, परंतु जब वे अग्नि लोक में प्रवेश करती है तब वे प्रकट अग्नि कहलाती है। इस क्रोध को धीरे धीरे दबाते रहने में थोड़ी हानि अवश्य है, परंतु वह हानि भी अज्ञानता में है। और वस्तुएं तो सब बिगड़ कर बन सकती हैं, परंतु टूटा हुआ दिल कभी नहीं जुड़ता। क्रोधी मनुष्य धीरे धीरे हर एक इंसान की नज़र में गिर जाता है। यदि हम हर जीव पर दया दृष्टि रखना शुरू कर देंगे तो हमारा सब कोई अपना बन जाएगा। फिर आनंद से जीवन व्यतीत होगा। इस क्षण भंगुर नाशवान जीवन पर क्या मान करें और किस पर क्रोध करें। जिससे में क्रोध आए तो किसी तरह उस समय को टाल दें, इससे क्रोध का वेग कम हो जाएगा। तब दिल से ये आवाज आएगी कि ये काम तो ऐसे ही होना था, व्यर्थ अपने नाम को क्यों कलंकित करूं। इस प्रकार अपने हृदय को सदैव पवित्र बनाए रखना चाहिए। आंतरिक सिमरण। एक दिन श्री सद्गुरुदेव जी ने अपने सत्संग में वचन फरमाए, प्राय जिज्ञासु ये शिकायत करते हैं कि हमारा मन अनेक यत्न करने पर भी एकाग्र नहीं होता। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अमरदेव जी कहते हैं, मन मेले सब कुछ मेला, तन धोतिया मन अच्छा न होई, पूछो ब्रह्म में नारदे वेद व्यासे कोई। भाव यह है कि जैसे साफ सुथरा लैंप जला कर रखा जाए, उसकी चिमनी भी नई और साफ हो, परंतु लैंप जलने में स्वाभाविक ही वह कालीमा पैदा हो जाएगी और वह स्याही चिमनी के अंदर इकट्ठी होकर प्रकाश को रोकेगी। जिस प्रकार से वह प्रकट हुई है, पूर्ण रूप से सफाई ना करने पर वही सुंदर प्रकाशवान लैंप भद्दा दिखाई देता है। यदि कोई अपनी अज्ञानता से चिमनी को अंदर की सफाई करने की बजाय उसके बाहर की सफाई करनी शुरू कर दे तो वह उसकी महान भूल है। शुरू में लैंप की सारी चीज़ें साफ थी, तेल, लैंप, बत्ती और चिमनी सब नई थी, परंतु प्रकृति ने अपना स्वभाव दिखाया। उसके कारण कालीमा प्रकाश पर अछांचित हो गई। वह बाहर नहीं आई, उसके अंदर से ही पैदा हुई। यदि प्रकाश न होता तो कालीमा कभी उत्पन्न नहीं होती। किसी महापुरुष का कथन है, ना होते हम तो ये कोना मका नहीं होता, जमीने बाहर तो क्या ये आसमान नहीं होता। अब उस ब्रह्म रूपी कालीमा को दूर करने की सहज विधि यह है कि नित्य प्रति उस चिमनी की कालीमा को पुरुषार्थ, सत्संग और योगाभ्यास से साफ करते रहना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध होकर आत्मिक प्रकाश फैलेगा। ये प्रकाश स्वयं ही विद्यमान है। लैंप जल रहा है परंतु उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता,
इस उदाहरण का आध्यात्मिक पक्ष यह है कि शरीर काल्पनिक लैंप है। इसमें श्वास तेल, प्रारंभ बत्ती, अंतःकरण चिमनी और आत्म प्रकाश रूप है। इस सबके सहयोग से जीव अपना स्वरूप पाकर स्वयं प्रसन्न होता है। जिज्ञासु के मन में कुदरत को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। प्रकृति तो माया है, अर्थात एक के साथ दूसरा पक्ष भी है। कहने के लिए एक वस्तु आती है, परंतु देखते समय वह दो होती हैं। उदाहरण के रूप में रात दिन, स्त्री पुरुष, माया भ्रम, सुख और दुख सब चेतन और जड़ के पसारा हैं। जिज्ञासु के मन में यह शंका पैदा होती है कि जड़ वस्तु भला ये क्या नुकसान पहुंचा सकती है और शुद्ध से अशुद्ध क्यों भासते लगा। इसका उत्तर यह है कि चेतन का जड़ ने कुछ नहीं बिगाड़ा। हमारा आपका बोलना भी अज्ञान में शामिल है। आपको ये क्या महसूस होता है कि मेरा कुछ बिगड़ा, ज्ञात को अज्ञात में लीन करो, परंतु सदगुरु की कृपा के बिना यह रहस्य नहीं खुलेगा। अभ्यास द्वारा ही ज्ञात अज्ञात में लीन होगा। पहले अपने स्वरूप को ही देखिए, अज्ञात है। पहले आप अपने को मिटाना सीखो। वर्तमान समय में सिनेमा शुरू हो गया है। मूर्ति या चित्र जड़ द्वारा बनाई गई है। चेतन पुरुष ने अपना खेल फिल्म के अंदर बंद कर दिया। वही माया जड़ है। अब बिजली के द्वारा प्रोजेक्टर से एक चेतन मिस्त्री इसे चलाता है, जिसे कलाकार अभिनेता ने चित्र में अभिनय किया होता है। वह दिन भी अपनी ही कला देखने के लिए आ जाता है। एक दिन वह भी अपनी कला देखने के लिए आ जाता है। स्वयं ही वह प्रसन्न होकर अपना दिल बहला पाता है। बस भ्रम का नाम ही माया है और यही दुख का कारण है। अपनी फैलाई हुई माया को समेट लेने से आप एक ही हो जाओगे। विचारमान इस सकल ब्रह्मांड में एक चेतन सत्ता को ही देखता है। बाकी सभी मिथ्या जानकर उसमें अपना दिल नहीं फंसाते। जैसे विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मार डाले, परंतु वशिष्ठ जी ने इसका जरा भी दुख नहीं हुआ। वे सदा उस अजमा आत्मा को ही हृदय में देखा करते थे। पुत्रों के माया रूपी शरीर की मृत्यु के बाद भी कभी अपने दिल को दुखी नहीं होने देते थे। साधक ने फिर प्रश्न किया, महाप्रभु, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि जी के पुत्र क्यों मारे, कृपया बताइए। दाता दीनदयाल जी बोले, एक बार ऋषि विश्वामित्र जी ने मन में ये विचार पैदा हुआ कि ब्रह्म ऋषि बन जाऊं। पहले ये राजऋषि और क्षत्रिय थे। कुछ महापुरुषों से पूछने पर उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना शुरू कर दी। कुछ काल बाद ब्रह्मा जी प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि आप आज से ब्रह्म ऋषि हुए, परंतु मृत्युलोक में आप ब्रह्म ऋषि नहीं कहला सकते। इस समय वशिष्ठ मुनि वहां ब्रह्म ऋषि हैं। यदि वे आपको ब्रह्म ऋषि कह दें तो फिर आपको सभी ब्रह्म ऋषि कहेंगे। ये वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। अब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत करते हुए कहा, सुनाइए राजऋषि जी, कैसे दर्शन दिए। ये शब्द सुनकर विश्वामित्र जी बहुत क्रोधित होकर बोले, क्या आपको पता नहीं है कि मुझे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ऋषि होने का वरदान दिया है, परंतु आप फिर भी मुझे राजऋषि ही कहते हैं। क्रोध में आकर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के एक पुत्र का सर काट दिया। वशिष्ठ जी सहनशीलता के भंडार थे। वे कुछ न बोले। ऐसे जब कभी विश्वामित्र जी आते तो वशिष्ठ जी उन्हें राजऋषि कहकर बुलाते रहे। हर बार विश्वामित्र जी उनके एक एक पुत्र का सिर काटना शुरू कर दिया। इस तरह धीरे धीरे उनके 100 पुत्र मौत के घाट उतार दिए। एक दिन पूर्णिमा थी और चांदनी रात थी। इस सुहाने दृश्य को देखकर वशिष्ठ जी की पत्नी अंधुरति ने अपने पतिदेव से कहा, देखिए चंद्रमा कितना शीतल और प्रकाशवान है। वशिष्ठ जी बोले, जितनी शीतलता विश्वामित्र जी में है
भला चंद्रमा में क्या होगी। उस समय विश्वामित्र जी अपने आश्रम के बाहर टहल रहे थे। जब उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रेम भरे वचन सुने तो दिल में बड़े लज्जित हुए और धन्य है वशिष्ठ जी जिनके 100 पुत्र मेरे हाथ से मारे गए, फिर वे क्रोधित ना होकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। धिक्कार है मेरे इस जीवन पर। उसी समय पांचों शस्त्र छोड़कर विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया। तब वशिष्ठ जी बोले, आइए ब्रह्म ऋषि जी, कैसे दर्शन दिए। विश्वामित्र जी चकित होकर पूछा, आपने मुझे पहले ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, भाई जैसा हम आपको देखेंगे वैसा ही कहेंगे। पहले आपका वेश और स्वभाव राज ऋषियों जैसा था, परंतु अब आपने दोनों का परित्याग कर दिया, अर्थात अब आप सद्गुणी बन गए, इसलिए मैंने आपको ब्रह्म ऋषि कहकर पुकारा है। ठीक इसी तरह मनुष्य जब तक अपनी प्रकृति या स्वभाव के वश में है तब तक दुखी है। जब वे स्वभाव को अपने वश में कर लेगा तब सभी संकल्पना नष्ट हो जाएगी, फिर सुख ही सुख है। मन के एकाग्र न होने की शिकायत तो सदा से है। संध्या वंदन पूजा पाठ करने पर भी मन शांत नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि या तो ईश्वर नाम में इतना बल नहीं रहा अथवा वह भजन ही और है जिसमें मन वश में हो। क्या यह बात मानने योग्य है कि भजन भी किया जाए और फिर मन भी एकाग्र ना हो। कबीर जी का कथन है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे सुख माही, मनुवा ते दिशि दिशा फिरे, वह तो सिमरण नाही। जो लोग जिह्वा द्वारा नाम जपते हैं उनका मन कदापि वश में नहीं होता, क्योंकि मन सूक्ष्म है, परंतु जाप और जिह्वा दोनों स्थूल हैं। स्थूल ने सूक्ष्म में बहुत भेद है। मन के संकल्प केवल योग समाधि द्वारा ही शमन होते हैं। श्रुति को शब्द में लीन करने से ही सब कार्य सिद्ध होंगे। नाम सर्वभूत प्राणियों का आधार है। नाम का निवास जीव के अंदर है। महापुरुषों का कथन है, नौ निधि अमृत प्रभु का नाम, देही ने तिसका विश्राम। सतनाम का निवास परवाणी में है। ईश्वरीय नाम व्यापक है। जहाँ नाम ही है वहाँ नाम अवश्य होगा। नाम पूर्ण सदगुरु द्वारा ही मिल सकता है। पहले सदगुरुदेव स्थूल रूप से उस नाम को बताएंगे जिस नाम की आवाज के बाद अंदर से आएगी। परम संत कबीर जी कहते हैं, सदगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सिमरन ऐसा दीजिए जीव हिले न होठ। आगे चलकर कबीर जी फिर फरमाते हैं, आसन मारे क्या हुआ जो मरी न मन की आस, तेली केरा बेल ज्यूं घर की कोस 50। तात्पर्य यह है कि तेली का बेल कोहलू के चारों ओर घूमता रहता है। उसे अपने दिल में विश्वास होता है कि आज मैंने बहुत सफ़र कर लिया है, ना जाने कहाँ पहुँच गया हूँगा, थकावट भी बहुत हो चुकी है। अब आंखें खुली अर्थात आंख की पट्टी हटाने पर वह देखकर बहुत दुखी होता है कि मैं तो वहीं खड़ा हूँ। बस यही दशा इस जीव की है जो अनेक प्रकार के पूजा पाठ व्रत नियम माला मंत्र का आश्रय लेता है, परंतु गुरु के बिना ये सब कर्म बेकार हैं, क्योंकि यह शुभ कर्म मनमति से किए गए हैं। इनके मानसिक शांति नहीं मिलेगी, अहंकार बढ़ जाता है। जब सदगुरु कृपा करके इनकी आंखों से अज्ञानता की पट्टी खोलकर मन को वश करने का आंतरिक सिमरन बताते हैं, तब ये जीव अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने शिरोमणि सेवक भाई नंदलाल जी की फारसी भाषा के इस शर्रे को इस भाव से प्रकट करते हैं। हर कस के दर नवाज ना बिंदस जमाल दोस्त, फतवा हरमी देहम निमाजश कजाए ओस्त। महापुरुष कहते हैं कि जिस अभ्यासी पुरुष को अभ्यास बंदगी नवाज इत्यादि करते समय अपने प्रीतम का जलवा दर्शन नहीं हुआ, हम उसका भजन किया हुआ व्यर्थ जानते हैं, बल्कि वह
फैसला है कि उस व्यक्ति ने बेकार समय खोया, क्योंकि जिस भजन सिमरण करके उस प्रकाश को देखना था, वह मन तो बाहर घूमता रहा और जीवा जाप में लगी रही। इसके लिए हृदय के सिमरण से ही आत्म साक्षात्कार होगा। उसके दर्शन करके मन विकारों से रुक जाता है। आंतरिक सुरत शब्द की विधि और अपना कर आंतरिक मंजिलों की आवाज सुनना परम कल्याणकारी है। सच्चा इंसान। भक्तों और संसारियों में दिन रात का अंतर है। भक्त यदि पवित्रता स्त्री है तो संसारी दुराचारी स्त्री का समान है। संसारी जीव उस मालिक को मालिक ना जानकर स्वयं मालिक बन बैठते हैं। भक्त उस मालिक को सच्चा स्वामी समझकर अपने को सेवादार समझते हैं, परंतु संसारी जीव अपनी ममता के कारण शरीर और घर पर अपना कब्जा समझते हैं। घर के जितने सदस्य हों, सबका घर में बराबर हिस्सा है। कई बार अपने इसी अधिकार की रक्षा के लिए लड़ते झगड़ते हैं, परंतु सच्चे मालिक को भूलकर अनर्थ कर रहे हैं। इस पर दृष्टांत है। कोई महात्मा किसी सेवक के घर बैठे थे। सत्संग हो रहा था। दो चिड़ियां उस कमरे में छत पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। अकस्मात एक और चिड़िया आई तथा उसका झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने एक दूसरे से चोंच मारकर घायल कर दिया। महात्मा जी सत्संग छोड़कर चिड़िया की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद संगत ने हैरान होकर पूछा, महाराज किस विचार में पड़े हो? चिड़िया देखकर क्या करोगे? कोई ज्ञान ध्यान की बात सुनाओ। महात्मा जी ठंडी सांस लेकर बोले, असली सत्संग तो चिड़िया सुना रही हैं। घर के मालिक तो आप हो। आपके घर में ही इन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ है। यह कहती है ये मेरा घर है, दूसरी कहती है मेरा घर है, परंतु असली बात तो यह है कि इन दोनों मूर्खों को पता नहीं। ठीक इस तरह इंसानों के साथ अपनी मतलब परस्ती के लिए लड़ते हैं। उन्हें मालिक का नाम तक याद नहीं। शरीर के सभी संबंध किसी की अमानत हैं। हम इसके रक्षक हैं। हमारा समय खत्म होते ही ये मालिक आ जाएगा। पेड़ के साथ कितने पत्ते लगे और झड़ गए। अनेक पक्षी अपना घर बनाकर चले गए। मूर्ख व्यक्ति सब जानते हुए भी ईश्वर की रचना पर कब्जा करके दुखी हो रहे हैं। उन्होंने ईश्वर को बीच से हटा दिया और स्वयं मालिक बन बैठे हैं। उन्हें हर समय मृत्यु का डर है। वे ये नहीं जान सके कि वस्तु उनके जन्म से पहले भी विद्यमान थी, उनके मरने के बाद भी मौजूद रहेगी। जीव उस वस्तु के होते हुए चला जाएगा। फिर ये सब कैसे हुई? यदि जीव ने मुक्त होना है तो इससे मोह माया ममता को हटा दे। हर इंसान अपने को अच्छा और दूसरे को बुरा समझता है। यदि वह अपनी बुराई को जान ले तो उसके ये सब अवगुण दूर होकर वह कुंदन बन जाएगा। मनुष्य को असली इंसान बनने के लिए ये शरीर मिला था, परंतु इस उत्तम शरीर को पाकर भी इसकी दृष्टि स्वरूप नहीं हुई। जिस समय नजर ऊपर उठेगी तब वे असली इंसान बन जाएगा। विकारों के कारण ये मनुष्य पशुओं से भी ज्यादा हीन बना हुआ है। जब महापुरुषों की कृपा से इसे होश आएगी तो फिर पश्चाताप करेगा। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।